स्टूडेंट दिस इज़ क्लिप नंबर 2 ऑफ वीक 6 कोल असेंबली लैंग्वेज। ठीक हो गया। तो हम अभी देख रहे थे कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस की बात हम कर रहे थे। हमने एंड को देख लिया, उस पर हमने एग्जांपल भी कर ली। अब हम और को हम देखेंगे कि और इंस्ट्रक्शन हमारे पास कैसे काम होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास जो मास्किंग है वो यहाँ पर हमारे पास कैसे हो रही है। ये टेबल हमें याद होगा। थोड़ा सा हम पहले प्रॉब्लम को देख लें, फिर हम इस टेबल पे आके दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ए एल में कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है, वी डोंट नो कि हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी पहली बिट और आखिरी बिट जो है, यानी 0 नंबर बिट और 7th नंबर बिट, हमने उसको क्या कर देना है, सेट कर देना है। सेट करने का मतलब है कि अगर वो 0 है तो उसे 1 कर दें, और अगर लेट से वो 1 है तो वो 1 ही रहें, यानी हम हमारी मास्किंग से जो हमारा फाइनल आउटकम है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो 1 आनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक चैलेंज ये है कि मुझे दो चीज़ें डिसाइड करनी है। एक चीज़ तो ये डिसाइड करनी है कि इसमें मैं ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करूँगा। दूसरा मैंने क्या चीज़ डिसाइड करनी है कि मेरे पास मास्किंग वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। पहली तो हमारे पास काम आसान हो गया क्योंकि हम और को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर और की ही ऑपरेशन यूज़ होगा। लेकिन हमें ये क्लियर होना चाहिए कि और कहाँ पर यूज़ हो रहा है और एंड कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो हम ज़रा इस टेबल में जाके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो और हमें पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है। हम एंड के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारे लिए और ज़्यादा सूटेबल है। और हमने ये देखना है क्योंकि हमने सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सेट करना है और बाकी बिट्स को हमने प्रिजर्व करना है, यानी अनचेंज रहना है। उसमें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर देखते हैं। हमने देखा है कि अगर मैं ज़ीरो के साथ और करूँ किसी भी बिट को, चाहे वो 1 है या वो 0 है, तो उसका हमेशा आंसर वही बिट आएगी। तो मैं ये कर लूँगा कि जो इन बिटवीन बिट्स हैं, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के दरमियान की जो बिट्स हैं, उन्हें मैं 0 के साथ और कर लूँगा। और दूसरी प्रॉपर्टी और की क्या है कि किसी भी बिट के साथ अगर मैं 1 को और करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी मैं इन बिटवीन तो मैं क्या कर दूंगा, तमाम ज़ीरो कर दूंगा, लेकिन जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके साथ मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा 1 कर दूंगा। तो हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, अब हमने जो ये मास्किंग वैल्यू बनाई है, इसमें हमने वही लॉजिक अप्लाई की है जो हमारे पास ऊपर उस टेबल में या प्रॉपर्टीज़ में गिवन थी। इनको मैंने ज़ीरो के साथ इसलिए किया है क्योंकि मैं जो बाकी तमाम बिट्स हैं उनको मैं प्रिजर्व करना चाह रहा हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं और ज़ीरो के साथ करूँगा तो वो बिट्स एज इट इज़ आ जाएंगी। और मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैंने सेट करनी है, तो उसको मैं 1 के साथ और कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये मैं समझ आती जा रही है बात। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ हेक्सा में, तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1। तो दैट इज़ वाई ये हेक्सा में क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। जब मैंने इसे और किया तो आप देख लें 0 और 1 का और क्या आएगा, 1। 0 और 1 का ये देखते जाएं आप लोग। ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इसकी वजह से ये क्या आ गया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट हो गई है, जो पहले ए एल में नहीं थी, अब वो क्या हो गई है, और इन बिटवीन तमाम बिट्स क्या हैं, वो अनचेंज्ड हैं। तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जिसमें हमारे पास एल एस बी और एम एस बी जो सेट हो गई हैं और तमाम बिट्स जो हैं प्रिजर्व्ड यानी अनचेंज रहेगी। अब ज़रा हम एक्सक्लूसिव और की तरफ आते हैं। एक्सक्लूसिव और का आपको पता तो है कि हमने हमारे पास उसका ट्रुथ टेबल हमने देख चुके हैं क्लिप नंबर 1 में। अब हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमने साइन बिट को चेंज करना है। अब साइन बिट को चेंज करने का यहाँ पर ये मतलब है डी एक्स की साइन बिट को चेंज करना। उसका ये मतलब है कि अगर वो 1 है तो 0 हो जाए, और अगर 0 है तो 1 हो जाए। अब वही दो प्रॉब्लम्स जो हमने पहले डिस्कस की थी कि कौन सा ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के बाद हमारे पास मास्किंग वैल्यू इसकी क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखें, हमने यहाँ पर देखा था कि एक प्रॉपर्टी जो है एक्सक्लूसिव ऑर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये वाली है कि हमारे पास बिट चाहे जो भी हो, लेकिन अगर मैं एक्सक्लूसिव ऑर कर दूंगा उसे 1 के साथ, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिट मेरी 0 थी तो मेरा आउटकम क्या आ जाएगा, 1, और अगर बिट मेरी 1 थी तो आउटकम उसका क्या आ जाएगा, 0, अगर मैं उसको 1 के साथ एक्सक्लूसिव ऑर करूँगा। ठीक है। अच्छा, तो इस प्रॉपर्टी को हमें याद होना चाहिए था, और हमारे पास जब ये प्रॉब्लम आई, ये वाली प्रॉब्लम, तो हमें याद आ गया कि जी एक्सक्लूसिव और ये कर सकता है, और मैंने क्या करना है, मुझे 1 के साथ क्या करना है, उसे एक्सक्लूसिव और करना है। ठीक है। तो मैंने एक मास्किंग वैल्यू बनाई, और वो मास्किंग वैल्यू क्या थी, ये कि मैंने पहली बिट जो थी उसको क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है। क्यों 1 किया, क्योंकि
वो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। और बाकी तमाम बिट्स को तो मैंने अनचेंज रहने देना है, यानी प्रिजर्व करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, उसको ज़ीरो के साथ एक्सक्लूसिव और कर दूंगा, तो मेरी वही बिट जो भी उसकी वैल्यू हो, क्योंकि ये मास्क है तो उसकी जो भी वैल्यू हो वो एज इट इज़ वहीं पर आ जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक मास्क वैल्यू बनाई। अच्छा, क्योंकि मेरे पास डी एक्स 16 बिट का है तो मैंने ये 16 बिट्स अज्यूम कर ली, कोई सी भी 16 बिट्स जो डी एक्स में पड़ी हुई थी वो आ गई, और मैंने यहाँ पर 16 बिट की बना दी। अगर आप इसे हेक्सा में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब हम इसे एक्सक्लूसिव और करेंगे तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट होगी, यानी अगर यहाँ पर 1 होता, 1 है तो यहाँ पर 0 आएगा, और अगर यहाँ पर 0 होता तो क्या आता, 1 आता। बाकी तमाम बिट्स चूँकि क्या हो रही हैं, एक्सक्लूसिव और हो रही हैं किसके साथ, 0 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस हैं जो हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकती हैं। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अब हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, टेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, इट इज़ सेम टू एंड, लेकिन फ़र्क, मतलब काम भी उसी तरह एंड की तरह होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। साइंटिक्स भी, आपको यहाँ पर फॉर्मेट नज़र आ रहा है, साइंटिक्स भी वही है, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। बट डज़ नॉट चेंज द डेस्टिनेशन कॉन्टेंट्स, वो एज इट इज़ रहते हैं, ठीक हो गया। तो ये सिर्फ फ्लैग्स को अफेक्ट करता है, यानी हमारा स्टेटस चेंज करता है, ठीक हो गया। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं बाय यूजिंग टेस्ट, और यहाँ पर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक लेबल है जिसका नाम है बिलो। अगर हमारे पास एल में जो नंबर पड़ा हुआ है, बाइनरी नंबर पड़ा है, वो इवन है, ठीक है। यहाँ पर हम दो तीन चीज़ें यहाँ पर हम ऐड करता हूँ, और इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो वीक 7 का लेक्चर होगा, उसमें हम डिटेल में इवन और ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो हमारे पास जो होते हैं इवन या ऑड नंबर, अगर मेरे पास जो लास्ट डिजिट है मेरे बाइनरी नंबर का, वो अगर वो ज़ीरो है तो वो इवन नंबर होगा, और अगर 1 है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर मेरे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 है तो वो क्या होगा, मेरे पास नंबर इवन होगा, और अगर वो 1 है तो क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाय यूजिंग टेस्ट हम एक काम करते हैं, और हम देखते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। यहाँ पर एक बात थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास टेस्ट जब परफॉर्म होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो कंटेंट है ऑफ डेस्टिनेशन, यानी यहाँ पर जो हमारे पास ए है वो आपके पास क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ज़रा एंड की प्रॉपर्टी पे जाके देखते हैं, और फिर हमें कुछ बातें समझ आएंगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर देखा है कि अगर मैं 1 के साथ एंड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वही चीज़ आ जाएगी, बेटा आ जाएगी, और 0 के साथ 0 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ए एल को 1 के साथ एंड करें, ठीक है, तो आप 1 की अगर बाइनरी देखें तो ये तमाम 0 होंगे, और लास्ट बिट यानी 1 होगी, ये उसकी बाइनरी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऊपर क्या है, वो 0 है, ठीक है, ऊपर मेरे पास क्या है, 0 है, यानी मेरे पास नंबर क्या है, ए एल में अगर इवन नंबर पड़ा होगा तो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो 0 होगी। अगर वो 0 होगी, ठीक है, 1 के साथ वो एंड होगा तो वो क्या आ जाएगा, रिजल्ट उसका आएगा 0, और बाकी तमाम तो यहाँ पर क्या है, 0 है। तो उनके साथ तो आपके ए एल की जो भी वैल्यू होगी वो एंड होगी तो वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, यानी इवन के केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो सारा का सारा 0 आएगा। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखें, अगर मेरे पास ए एल में मेरे पास पड़ा हुआ है एक नंबर है, ठीक है, वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेट्स से वो क्या है, वो इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर है तो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी, 0, ठीक है, 0 होगी, और बाकी बिट्स तो उसकी जो भी होंगी। अच्छा, अब आपके पास जब वो 0 और 1 एंड होगा तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आउटकम क्या आएगा, उसका 0 आएगा, और बाकी यहाँ पर तमाम बिट 0 हैं। तो ऊपर चाहे 1 हो या 0 हो, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है तो हमारे पास ये तो सारा का सारा 0 आ जाएगा। यानी अगर इस वैल्यू के साथ, इस मास्क वैल्यू के साथ मैं एंड करूँगा तो मेरे पास जो आउटकम आएगा वो सारा का सारा 0 होगा, अगर ऊपर वैल्यू क्या है, इवन है। इमेजिन करें वो क्या है, ऑड, अगर वो ऑड है
तो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तब वो ज़ीरो नहीं होगी, क्या होगी, वन होगी, और वन एंड होगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आएगा। बाकी तो तमाम आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि एनीथिंग एंड विद ज़ीरो गिव्स यू ज़ीरो, तो ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर वन नहीं आएगा। तो मेरे पास इवन के केस में मेरे पास जो फाइनल आउटकम है वो क्या आएगा, ज़ीरो। अच्छा, अब टेस्ट के केस में हमारे पास क्या होता है कि टेस्ट के केस में हमारे पास डेस्टिनेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर जब मैं ये करूँगा तो मेरे पास AL की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, लेकिन इवन के केस में मेरे पास जो रिज़ल्ट है मेरा ज़ीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, ज़ीरो फ्लैग मेरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इवन के केस में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो हमारे पास जंप ज़ीरो लग जाएगी, कंडीशन अगर ट्रू हुई, जंप ज़ीरो लग जाएगी और हम बिलो पे जंप लगा देंगे। अगर वो ऑड होगा तो फिर हमारे पास जंप अकर नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्लिप नंबर 2 को एंड करते हैं और फिर हम क्लिप नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शन से। थैंक यू।